कोई भी इंसान जैसे आपसे है कि जो है जैसे शादी का योग देख लेते हैं कि शादी क्या क्या है, शादी का योग है कि नहीं है, इस तरीके से वो पूछता है। तो हम सबसे पहले क्या देखेंगे, हम दशा महादशा देखते हैं। हाँ जी। इसमें देखो जैसे हम देखें तो अभी राहु की दशा चल रही है 27/11/30 तक। हाँ जी। ठीक है, पहले तो हो गया राहु की दशा और इसके बाद हो गई इसकी, इसको हमने क्लिक किया था। तो राहु में जो आपका शनि चल रहा है, शनि नहीं, राहु में मरकरी चल रहा है 23 तक। हाँ जी। ठीक है, राहु में मरकरी हो गया और इसके बाद इससे अगली हम दिशा देखें तो राहु में मरकरी और मरकरी में मरकरी हाँ जी। 21 तक है। ठीक है, राहु में मरकरी का रोल चल रहा है 3 दिशाओं तक, यदि हम देखते चलते हैं मरकरी के। हाँ जी। अब बंदे ने बात क्या कही कि हमारी शादी का योग देखना है। तो शादी के लिए आपको पता ही है 5वां घर पकड़ेंगे, 7वां। हाँ जी। शादी के लिए 7वां घर पकड़ेंगे, संतान के लिए 5वां देखते हैं। दिख नहीं रहा योग। हाँ जी। इसमें तो योग दिख नहीं रहा। हाँ जी, 7 से मैम कहीं कहाँ गए? नहीं, इसमें तो है नहीं मैम। इसमें तो योग इसमें नहीं दिख रहा है। वीनस और जैसे तो कहेंगे मैम, इनमें तो बन ही नहीं रहा था, मैंने ये सारा देखा था। इसमें योग नहीं बन रहा। तो इसके लिए हम फिर ये कंडीशन देखते हैं, अड़चनों के साथ योग शायद बन सकता है। अगर हम उपाय करके चलें तो योग बन सकता है सूर्य और मंगल की दशा में। सब लॉर्ड की शादी का योग बन सकता है अड़चनों के साथ। 50% चांस है, 50% नहीं है, क्योंकि नेगेशन 7 का 6 भी आ रहा है साथ में। हाँ जी, 6 आ रहा है। हाँ जी। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि सूर्य की महादशा में या फिर मंगल की महादशा में योग बन सकता है, लेकिन अड़चनों के साथ। हमें उसकी रेमेडीज करके इसका काम करना पड़ेगा। सामान हटा देते हैं वही बस है ना, या कुछ और भी वो तो होएगी, वो रेमेडीज तो होनी है जो भी है। मतलब देखने का तरीका बता रही हूँ कि फिलहाल तो ये तरीका है कि सूर्य और मंगल का लॉर्ड देखना है हमें। सूर्य और मंगल की दशा महादशा कब आती है ये चेक करना है पहले हमें। ठीक है मैम। अब इसमें ये देखिए कि सूर्य और मंगल कब आ सकता है, ये थोड़ा चेक करते हैं। ये मैम सूर्य तो आ रहा है, ये अभी 11/3/21 को पॉजिटिव बनाना है। ठीक है, अब मंगल का देखें तो मंगल का जो है 2022 की स्टार्टिंग में बन रहा है। तो इस कंडीशन में हमें अपने सन को पॉजिटिव क्या बनाना है। सन तो हमारा लगन लॉर्ड है ही है, हमें पता ही है। हाँ जी। सन हमारा लगन। अब केपी में देखें, केपी में क्या कंडीशन है इसकी। केपी में कहाँ गया ये। तो मैम इसके हिसाब से तो एक जो मैंने किसी का देखा है उसके हिसाब से बन रहा है। देखो इसमें सन जो है आपके यहाँ लगन लॉर्ड में, सॉरी 12वें घर में बैठा हुआ है केपी चार्ट में, है ना। हाँ जी मैम। तो इसीलिए जो है हमें ये प्रॉब्लम है कि जो है सन भी बनना चाहे तो नहीं बन पा रहा, क्योंकि वो क्या है खर्चों के घर में चला गया। ठीक है, और हॉस्पिटल के घर में, बीमारी के घर में, मोक्ष के घर में, सब घर में, सब घरों पे सन का कब्जा हो गया। जबकि वो होना था हमारे सर के ऊपर बैठना चाहिए था, लेकिन वो बैठ गया इस जगह पे। हाँ जी। तो अब इसके लिए जो है हम इसको पॉजिटिव कैसे बनाएं, पहली बात तो ये आती है। आज आपने सामान हटवाया था मैम वो वाला। हाँ, वो सामान हटवाया था मैंने, सही लकड़ी का हटाते ही थोड़ा अच्छा लगा मैम। लकड़ी को जो रैक था हटा दिया मैंने, ईस्ट में शिफ्ट कर दिया छत पे। ठीक। हाँ, तो ये तो चलो सही बात है। लेकिन अब ये अगली कंडीशन आती है कि हमें जैसे 5वां है, 5वां नंबर जो है, हम इसको अपनी बॉडी पे एक्टिवेट कैसे करें या अपने घर में एक्टिवेट कैसे करें। इसके कपड़े नहीं पहनने मैम।
अरे कपड़े नहीं पहन कह रही मैं कह रही हूँ ये पांचवा घर जो है, पांचवा घर हमारा सूर्य का है। इसे यदि हाँ जी, हम जो सूर्य। है अपने इस पे क्या कहते हैं बॉडी पे एक्टिवेट करेंगे तो ये 12वां घर भी एक्टिवेट हो सकता है। हाँ जी। तो हमें सन का अगर केसर ये जो ये ऑरेंज कलर होता है तो ऑरेंज कलर से दूर रहे। हाँ ऑरेंज से तो दूर रहना पड़ेगा। इसकी तो हमें केवल क्या करनी है, इसकी तो हमें पूजा करनी है। क्या बताया था उस दिन मैंने आपको? अगर कोई जैसे मैम अगर कोई जैसे कंबल वगैरह भी लेते हैं ऑरेंज का कलर का तो नहीं लेना। नहीं वो तो मतलब उस दिन मैंने आपको क्या बताया था कि अगर कोई पॉजिटिव ग्रह है वो गलत जगह बैठा है तो हमें क्या करना होगा उसको। और फिर केसर भी नहीं लेना है खाने में। केसर नहीं, केसर तो दिक्कत देगा इस हिसाब से, क्योंकि वो 12वां घर एक्टिवेट होएगा फिर साथ में। हाँ जी, तो ये दोनों ही गड़बड़ हुई है मैम। केसर भी लिया है और वो क्या कहते हैं उसको, मैंने का जो कंबल लिया ना उसमें थोड़ा सा ऑरेंज कलर है बॉर्डर हल्का सा, तो फिर उससे गड़बड़ हुई होगी मैम। गड़बड़ मंगल से मतलब क्या है, हम कॉपर का सूर्य लगा सकते हैं। अच्छा कॉपर कलर पहले नहीं सूर्य तो लगाना ही नहीं है, क्योंकि सूर्य लगाएंगे तो फिर वही सूर्य एक्टिव हो जाएगा। हमें कॉपर का ही कोई आइटम रखना है यहाँ पे। हाँ जी, कॉपर का कोई आइटम रखिए यहाँ पे मंगल का, मार्स। मैंने मैम कॉपर, अच्छा कॉपर का एक मैम लोटा होता है ना सूर्य को, वो रखा हुआ है वो भी रख सकते हैं वो भी। और अदरवाइज जो है यहाँ पे आप वो उसकी हनुमान जी की पिक लगा सकते हो कोई, या हनुमान जी की नहीं वो लगा लो, लाल हाथी लगा सकते हैं। लाल हाथी इसमें मैम? हाँ घोड़े लगा सकते हो, लाल घोड़े। ठीक है मैम, मैं लगा दूंगी इसमें। ठीक है, तो उससे क्या होगा, और लगा के डेट नोट करना, उसके सिम्टम्स देखना। ठीक है, क्या इफेक्ट होता है। आपको जोत से कुछ महसूस हुआ? मैम महसूस तो हुआ था, लेकिन ये जब तक 12वां घर खाली नहीं किया था ना मैम, वो सामान निकाले किया था तब तक इफेक्ट नहीं आ रहा था। लेकिन जैसे मैंने रैक हटाया, वहां से खाली कर दिया और ईस्ट में रैक शिफ्ट किया, तो उससे बहुत पता कैसे इधर कुछ कह रहा था कि जॉब का हो रहा है अरेंज, तो वो कर सकता है। देख लो आ गया ना ऑफर। हाँ जी, तो आज ये बात हुई थी जैसे ही हटाया था। और देखिए मैंने आपसे कहा था कि ये 11वां घर जो है गेन का भी है। हाँ जी, अगर ये गेन होता है बुध का सामान यहाँ रखने से गेन हुआ, हाँ जी, तो फिर वो सही काम कर रहा है। नहीं जैसे प्रॉब्लम हो रही थी उसका सॉल्यूशन कब हुआ, जब वो रैक हटाया। अरे तो वो रैक हटाने से सॉल्यूशन मिला तो वो गेन ही तो हुआ। हाँ जी, गेन ही, हाँ जी, हाँ जी समझ गई मैम। गेन ही तो माना जाएगा ना, टेंशन खत्म होना तो गेन ही तो होता है वो भी। हाँ जी होता है मैम। ठीक है ना, एक पैसों का ही गेन थोड़ी होता है, गेन तो सब तरीकों से होता है ना। हाँ जी, ठीक है ना, तो अभी आपको इसमें क्या करना पड़ेगा, इसमें आप जो है इसको क्या बता रहे हैं, मार्स को हम एक्टिवेट करेंगे अपने सर के ऊपर, यानी कि अपने ऊपर बिठाएंगे मंगल को। उससे हमारा कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा, ताकत भी बढ़ेगी और रिश्ते भी बढ़ेंगे, भाग्य में इम्प्रूवमेंट होगी। ठीक है ना, लेकिन मंगल का सोर्स और चेक करो, मंगल का सोर्स क्या है ये तो हमने देखा है। पॉजिटिव बना लो, सूर्य को पॉजिटिव बनाओ, इनकी पूजा पाठ करो, और कुछ नहीं तो अब इनका जल तो चढ़ाना नहीं है। इनका सुबह डेली जो है उठते ही सबसे पहले सूर्य के सामने खड़े होकर हाथ जोड़ के जो है या तो गायत्री मंत्र बोल लो 11 बार, सबसे बेस्ट है। नहीं तो आदित्य हृदय स्त्रोत आता है, वो नेट पे मिल जाएगा, उसे बोल लो हाथ जोड़ के देख के। हाँ जी, इसी से ही काम हो जाएगा। शनिवार को मत बोलना बस मैं सुबह उठ के वही प्राण यानी कि सूर्य नमस्कार करती हूँ, मैं हाथ जोड़ लेती हूँ, बस वो आसन करते हैं जो वो करती हूँ, बस और कुछ नहीं करती मैं। बस यही सब। मैं मुझे पानी जल नहीं चढ़ाना ना सूर्य को। नहीं जल नहीं चढ़ाना। ठीक है, अब इसमें जो है यदि हम ये आपसे पूछें कि अब आपके लिए कौन से आपके ग्रह आपके लिए पॉजिटिव हैं, कौन से नेगेटिव हैं, इस वाली नक्षत्र नाड़ी टेबल से हम देखें